हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के रीतिकाल के अंतर्गत महत्वपूर्ण कवि, महत्वपूर्ण रीति काव्य और महत्वपूर्ण रचनाएं। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी साहित्य पर आधारित मास्टर वीडियोस देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। रीति ग्रंथकार कवि और उनकी रचनाएं। संस्कृत में काव्यांग निरूपण शास्त्रज्ञ आचार्य करते थे। संस्कृत में काव्यांग निरूपण शास्त्रज्ञ आचार्य करते थे, कवि नहीं। वे काव्य विवेचन के दौरान प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं को उद्धृत करके अपनी बात समझाते थे, लेकिन रीतिकाल में रीति ग्रंथ लिखने वाले या काव्य पर विचार करने वाले आचार्य नहीं, मूलतः कवि ही थे। इसलिए उन्होंने अपने नायकों, नायिकाओं, रसों, अलंकारों, छंदों के विवेचन पर कम, इनके दिए गए लक्षणों के उदाहरणों के रूप में रचनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने अन्य कवियों की रचनाओं के उदाहरण नहीं दिए, बल्कि स्वयं काव्य रचा। इसलिए इस काल के रीति ग्रंथकार आचार्य और कवि दोनों एक ही होने लगे। लेकिन इस संदर्भ में यह स्मरण रखना चाहिए कि ये दोनों कार्य कवि कर्म और आचार्य कर्म परस्पर विरोधी हैं। कवि के लिए भाव प्रवण हृदय चाहिए, वहीं आचार्य कर्म की सफलता के लिए प्रौढ़ मस्तिष्क और सर्वांग पूर्ण संतुलित विवेचन शक्ति की अपेक्षा हुआ करती है। रीति युगीन रीति ग्रंथकार पहले कवि हैं। आचार्य कर्म तो उसे परंपरावश और राज दरबार में रीति शास्त्र के ज्ञान की अनिवार्यतावश अपनाना पड़ा। इस युग के प्रमुख रीति ग्रंथकार कवि और उनकी रचनाएं निम्नवत हैं। पहले हैं केशवदास। ये रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं। केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, चंद्रिका, रामचंद्रिका, चंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस, वीर सिंह देवचरित। इनकी भाषा जो है वह है ब्रज भाषा। दूसरे हैं चिंतामणि। इनकी रचनाएं हैं कवि कुल कल्पत्रु, पिंगल, काव्य विवेचन, काव्य प्रकाश, रस मंजरी, श्रृंगार मंजरी, रस विलास, कृष्णचरित, कवित्व विचार, छंद विचार, पिंगल। इनकी जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। तीसरे हैं मतीराम। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। ललित ललाम, छंदसार, रसराज, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, मतीराम सतसई, फूल मंजरी, अलंकार पंचशिका। इनकी जो भाषा है वह है ब्रज भाषा। फिर है भूषण। मुख्य रचनाएं इनकी हैं शिवराज भूषण, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। इनकी भाषा है ब्रज भाषा। भिखारी दास। इनकी मुख्य रचनाएं हैं काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, शतरंज शतिका, शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, छंदारणव पिंगल। देव हैं। इनकी मुख्य ग्रंथ हैं देव। इनके मुख्य ग्रंथ हैं रस विलास, भवानी विलास, भाव विलास, कुशल विलास, जाति विलास, प्रेम पचीसी, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन। इनकी जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। फिर है पद्माकर। इनकी मुख्य रचनाएं हैं पद्माभरण, हिम्मत बहादुर, जगत विनोद, प्रबोध पचीसी, राम रसायन, विनोद पचासा, गंगा लहरी, यमुना लहरी।
इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। फिर है अमीर दास। इनकी मुख्य रचनाएं हैं सभा मंडन, व्रत चंद्रोदय, ब्रज राजविलास, सतसई, अमीर प्रकाश, वैद्य कल्पत्रु, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु। इनकी जो भाषा थी वह थी ब्रज भाषा। फिर है श्रीपति। इनकी मुख्य रचनाएं हैं कवि कल्पद्रुम, सरोज कालिका, काव्य सरोज, विक्रम विलास, अनुप्रास विनोद, अलंकार गंगा। इसके बाद है कुलपति मिश्र। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं संग्राम सार, रस रहस्य, नख शिख, द्रोण पर्व, मुक्ति तरंगिणी। फिर है सोमनाथ। प्रमुख रचनाएं हैं रस पीयूष निधि, सुजान विलास, श्रृंगार विलास, पंचाध्यायी, कृष्ण लीलावती, माधव विनोद। फिर है निहाल। निहाल कवि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य शिरोमणि। फिर है तोष, सुधा निधि इनकी रचना है। सुखदेव मिश्र की रचना है रसार्णव। जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। दूल्हा कवि कुल कंठाभरण इनकी रचना है। रसरूप तुलसी भूषण इनकी रचना है। कालिदास जी की वधु विनोद, कालिदास हजारा इनकी प्रमुख रचना है। सूरती मिश्र जी के काव्य सिद्धांत इनका प्रमुख रचना है। वैरी साल की प्रमुख रचना है भाषा भरण। बेनी जी की रचना है नवरस तरंग। रसिक गोविंद की रचना है रसिक गोविंदानंद घन। और प्रताप शाही की रचना है व्यज्ञार्थ कौमुदी। रहीम मध्यकालीन सामंतवादी संस्कृति के कवि थे। वे कवि के साथ एक अच्छा सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषविद, कला प्रेमी, ज्योतिष व विद्वान थे। रहीम सांप्रदायिक सद्भाव तथा सभी धर्मों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। रहीम कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह अद्भुत है। रहीम की कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं जिन्हें उन्होंने दोहों के रूप में लिखा है। रहीम के बारे में यह कहा जाता है कि वह धर्म से मुसलमान और संस्कृति से शुद्ध भारतीय थे। मुख्य रचनाएं रहीम रत्नावली, रहीम विलास, रहीमन विनोद, रहीम कवितावली, रहीमन चंद्रिका, रहीमन शतक। रहीम के प्रमुख ग्रंथ। रहीम के ग्रंथों में रहीम दोहावली या सतसई, बरवय मदनाष्टक, राग पांचाध्यायी, नगर शोभा, नायिका भेद, श्रृंगार, सोरठा, फुटकर बरवय, फुटकर छंद तथा पद, फुटकर कविताओं, सवये संस्कृत काव्य प्रसिद्ध हैं। रहीम ने तुर्की भाषा में लिखी बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था। माआसिरे रहीमी और आईने अकबरी में इन्होंने खान खाना व रहीम नाम से कविता की है। रहीम व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को लिया है। आपने मतलब रहीम ने स्वयं को रहीमन कहकर भी संबोधित किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम ने अपने अनुभवों को सरल शैली में अभिव्यक्त किया है। वह वास्तव में अद्भुत हैं। आपकी कविताओं, छंदों, दोहों में पूर्वी अवधि,
ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रहीम ने तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग भी किया है। तो दोस्तों यह थे हमारे रीति, काव्य, रचना, प्रमुख कवि और उस पर थोड़ी सी डिटेल में हमने भी पढ़ा और रहीम के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई कमेंट, कोई बात, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।